दोस्तों यशस्वी जायसवाल की तरह वाशिंगटन सुंदर को एम्पायर ने दिया गलत आउट, तो मैदान में कदम रखते एम्पायर से भिड़ गए कप्तान जसप्रीत बुमराह। गुस्से में एम्पायर को कह दिया कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई हो गया हैरान। तो आखिर क्यों बीच मैदान में एम्पायर से भिड़ गए बुमराह, क्यों लगा दिया एम्पायर की जमकर क्लास। एम्पायर और जसप्रीत बुमराह के बीच हुआ मैदान में तगड़ा विवाद, तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वॉशिंगटन सुंदर आउट थे या नॉट आउट? आप खुद अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का अंतिम मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। जायसवाल से लेकर राहुल, यहां तक कि कोहली, गिल की टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके। वहीं ऋषभ पंत और जडेजा ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ पंत भी केवल 40 रनों का योगदान देकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए। वहीं जडेजा भी भारत को केवल 26 रनों का योगदान दे सके। टीम इंडिया 134 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। तब मैदान पर टीम को संभालने के लिए वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी आई। वॉशिंगटन सुंदर टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार 2 चौके लगाकर मैदान में टिके हुए थे। वो टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 66वां ओवर लेकर आए टीम के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज खुद कप्तान पैट कमिंस। तभी इस ओवर में एक बार फिर तगड़ा ड्रामा हो गया। जी हां, आपको बता दें, पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल के साथ एम्पायर ने बेईमानी की थी और उन्हें गलत आउट देकर पवेलियन भेजा था। ठीक उसी प्रकार इस मुकाबले में कमिंस के ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के साथ हुआ। ओवर की अंतिम गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप की तरफ जाती हुई बैट और ग्लव्स के करीब से विकेट कीपर के हाथ में चली गई। लेकिन खिलाड़ियों ने अपील किया, ग्राउंड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने रिव्यू लेने का फैसला किया, जिसके बाद यह फैसला थर्ड एम्पायर के हाथ में चला गया। थर्ड एम्पायर ने बार बार चेक किया। साफ तौर पर बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा था कि गेंद और बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं है, मगर उसके बावजूद थर्ड एम्पायर ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया, जिसके बाद ग्राउंड एम्पायर ने उंगली दिखाकर उन्हें पवेलियन जाने के लिए कह दिया। ये नजारा देखकर स्टेडियम में बैठे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर, रोहित शर्मा से लेकर कोहली भी इस विकेट पर पूरी तरह से हैरान हो गए। एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी घिनौनी हरकतों पर उतरी। एम्पायर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और वॉशिंगटन सुंदर को पवेलियन भेज दिया। वॉशिंगटन सुंदर के रूप में भारतीय टीम को 8वां झटका लग गया। टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। अब वॉशिंगटन सुंदर के विकेट पर बड़े बड़े सवाल उठने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 5वां टेस्ट जीत पाएगी या फिर नहीं? और वॉशिंगटन सुंदर आउट थे या नॉट आउट? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टॉस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा। जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि
टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टेस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टेस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई सैम कॉस्टर ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को विकेट लेना काफी जरूरी हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जब तेजी से रन बटोर रहे थे। दूसरी गेंद पर ख्वाजा ने 3 रन बटोर लिए, फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। सैम कॉन्स्टेस का विकेट लेने के लिए सिराज पूरी कोशिश कर रहे थे। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी का भी माहौल देखने को मिला। सिराज काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन सैम कॉन्स्टेस ने सिराज के ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। सैम कॉन्स्टेस का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारत की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के ओवर की चौथी गेंद पर सैम कॉन्स्टेस ने शानदार छक्का लगाया और फिर 5वीं गेंद पर चौका लगाकर बुमराह की एक बार फिर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए। 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया।
दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 13 ओवर में 69 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। भारत का विकेट लेना अब काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। दोनों तरफ से बल्लेबाज रन बटोर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए खिलाड़ी अभी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। वो देखकर तो यही लग रहा था कि आज पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया खेलने वाला और भारत के सामने